नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या जम्मू कश्मीर पर राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एजेंडा एक्सपोज हो गया है? एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास करना, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक का राहुल को खत लिखना। क्या यह संयोग है या फिर बहुत बड़ा प्रयोग है? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को ही आतंकी मदद की गुहार क्यों लगाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान और अलगाववादियों के एजेंडे को थोपने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ यासीन की पत्नी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यासीन की रिहाई की मदद की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि राहुल संसद में यासीन का मुद्दा उठाएं। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की आज की हैं, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे हैं। पूरा हंगामा अनुच्छेद 370 को लेकर मचा हुआ है। कल उमर सरकार ने 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया, तो आज सदन में इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद ने 370 बहाली का पोस्टर लहराया, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। विरोध के बीच सदन में मौजूद नेताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े। हंगामा इतना बढ़ गया कि हंगामा मचा रहे विधायकों को मार्शलों ने खींचकर बाहर किया। धक्का मुक्की में कई विधायकों को चोट भी आई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि वो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर क्यों 370 की बहाली का प्रस्ताव लाकर अलगाववादी सोच और पाकिस्तान का एजेंडे को शह देने की कोशिशें हो रही है। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। देखिए, हम उम्मीद करते थे कि यहाँ पर आवाम के मुफाद में बात होगी, लेकिन भाजपा वालों के पास कुछ है नहीं। जब से इनका 400 पार का सपना चकनाचूर हुआ, जब से जम्मू कश्मीर के आवाम ने इनको नकारा, तब से इनकी बौखलाहट। वरना आप मुझे बताइए, सदन में आए थे, हाउस को चलने देते, बात होती, लेकिन इन्हें ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? 370 धरती के 370 मील पाताल में जा चुका है और उन्हें भी ये भी मालूम है कि संविधान ने विधानसभाओं को और संसद को विधायी अधिकार दिए हुए हैं। उन्हें ये भी तय मालूम है कि कौन से कानून विधानसभा तय कर सकती है, बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है और कौन से कानूनों पर जो है वो संसद निर्णय ले सकता है।
उसके बावजूद भी इस तरह का जो तमाशा कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद और मंशा केवल एक है कि वो किस तरह से उन अलगाववादियों को, उन जो जम्मू एंड कश्मीर के विकास और विश्वास को जो है वो धूल धूसित करने में लगे थे, उनको जो है वो फिर से मजबूत कर सके। इसे संयोग कहें या प्रयोग, एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 370 की बहाली का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान के एजेंडे को हवा दे रही है, तो दूसरी तरफ इसी टाइम पाकिस्तान से राहुल के लिए मदद की फरियाद आ गई है। फरियाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा रहे यासीन मलिक की पत्नी मुशान मलिक है। मुशान मलिक ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से छुड़ाने की गुहार लगाई है। मुशाल ने चिट्ठी में लिखा है, राहुल गांधी विपक्ष होने के नाते संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, संसद में यासीन की रिहाई के लिए बहस करवाएं। कहें कि यासीन मलिक तो 1994 में ही आतंक का रास्ता छोड़ चुका है, एनआईए ने उसे मनगढ़ंत केस में फंसाया है। राहुल कह सकते हैं कि यासीन मलिक तो कब का गांधीवादी हो गया, अहिंसा का समर्थक हो चुका है और वो जम्मू कश्मीर में असलियत में अमन कायम करने में मदद कर सकता है। यासीन मलिक की पत्नी की राहुल को मदद वाली चिट्ठी के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर देश के दुश्मन और आतंकवादी राहुल गांधी से ही क्यों मदद मांग रहे हैं। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? देखो, ये स्वाभाविक है, जो जिसका हितैषी होगा उसी को तो पत्र लिखेगा ना। तो उन लोगों को भी मालूम है कि ऐसे अलगाववादियों का हितैषी कौन है और कौन उनकी मदद कर सकता है। यासीन मलिक की पत्नी की चिट्ठी पर बीजेपी राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी की सोच टुकड़े टुकड़े वाली है, इसीलिए डिक्लेयर्ड आतंकवादी यासीन मलिक राहुल गांधी से उम्मीद लगाता है, उसका परिवार राहुल गांधी से उम्मीद लगाता है, हर राष्ट्रवादी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाता है। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं के किलर और आतंकवादी यासीन मलिक को रिलीफ दिलाने के वो पक्ष में है कि नहीं। यासीन मलिक की वाइफ ने जो इनको लिखा है, इससे पहले भी पुन्नू भी जो कुछ सवाल उठाने के लिए इनसे संपर्क कर चुके हैं। इसी प्रकार से विदेशी एजेंसियों को जहाँ जाकर के इंटरव्यू देते हैं, वो भी एक सिर्फ मैच फिक्सिंग रहती है। आखिर कोई ना कोई रिश्ता तो है इनमें। एक फिल्म थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये राहुल गांधी का सच सामने आना चाहिए और इसके पर राहुल गांधी जवाब दे कि सभी जो देश विरोधी लोग हैं वो आपसे ही क्यों संपर्क करते हैं, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आतंकवाद और आतंक के पैरोकार राहुल गांधी से ही मदद की उम्मीदें क्यों रखते हैं। क्या राहुल गांधी आतंकवादी यासीन मलिक की मदद करेंगे? सवाल यह भी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर क्या पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने की कोशिश हो रही है? सवाल राहुल गांधी से भी है, क्या संसद में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल क्या पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो जम्मू कश्मीर में क्या पाकिस्तान का एजेंडा चल रहा है और राहुल गांधी से एक आतंकी देश विरोधी हरकतों में शामिल रहने वाला, जिसके खिलाफ जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान से आतंकियों के नाम पर फंडिंग लिया करता था, उसकी पत्नी मदद क्यों मांग रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, प्रवक्ता बीजेपी से, और हमारे साथ देखिए बाकी और मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी पंडित। हमारे साथ जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ मोहम्मद इमरान काजी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इनाम उल नबी प्रवक्ता हैं, एआईपी से हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, एक आतंकी की पत्नी राहुल गांधी से मदद क्यों मांग रही है? राष्ट्रपति
आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है जगदीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आपकी आवाज ठीक करवाते हैं और आपका ऑडियो ठीक करवाते हैं। अवनीश जी, क्यों राहुल गांधी से एक आतंकी की पत्नी मदद मांग रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई जो 370 के विरोध में है, जो आतंक के विरोध में है, जो पत्थरबाजों के विरोध में है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ है? विद्यानाथ जी, आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल पूछने के साथ आपको वो तस्वीर भी दिखानी चाहिए जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए यासीन मलिक को का स्वागत कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री यासीन मलिक को जिसने इंडियन एयरफोर्स के अफसर को शायद 24 गोलियां मारी थी, उसकी पत्नी ऊपर से देख रही थी, उसके साथ अगर भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से मुलाकात करता है तो आप ये बताइए कि मदद की उम्मीद कहां से और की जाएगी। बात बड़ी साफ सी है विद्यानाथ जी की इस इतने समय के बाद कश्मीर में जो एक बदलाव आया है, कुछ लोगों को अभी हो सकता है कि उस जिस बदलाव की या जिस चीज की अपेक्षा हो वो पूरी ना हुई, लेकिन उसके बावजूद ये मानना चाहिए कि कम से कम दिशा वही है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। अब पत्थरबाजी नहीं होती, अब स्कूलों में आग नहीं लगती, अब टारगेट किलिंग हो रही है। कुछ जो नॉन कश्मीरी लोग हैं, आउटसाइडर हैं, वहां पर किसी कारण से गए हुए हैं, वो ठीक है। ये आतंकवाद का ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको भी समाप्त करना ही होगा। और वहां पर जिस तरीके से 1990 से पहले जो स्थितियां थीं, जिस तरीके से वहां पर कश्मीरी हिंदू और बाकी के लोग, कश्मीरी लोग जो रहते थे, वो इकट्ठे रह पाए, लेकिन इस सब में एक पूरी की पूरी एक पीढ़ी लग जाती है पूरा तैयारी करने में। 5 अगस्त 2019 के पश्चात जिस समय धारा 370 हटी, उसके पश्चात, और ये काम बिल्कुल स्विच ऑन और स्विच ऑफ के तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, वहां के लोगों मेरा की सवाल मानसिकता जगदीश जी से पहला यही था कि एक आतंकी की पत्नी जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा हो, उसकी पत्नी राहुल गांधी के पास मदद मांगने के लिए क्यों पहुंच रही है, चिट्ठी क्यों लिख रही है? उसको क्यों लग रहा है जगदीश जी कि राहुल गांधी संसद में उसकी आवाज बनेंगे, यासीन के लिए खड़े होंगे, उसके लिए न्याय की मांग करेंगे? देखिए झा साहब, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार है, चिट्ठी वो लिख रही है, सवाल तो उससे होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब फांसी की सजा होती है, लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं, तो राष्ट्रपति थोड़ी कसूरवार होती है। और रही बात दूसरी, अभी अवस्थी जी कहते हैं कि पत्थर मारने बंद हो गए, ये बंद होगा, वो बंद है। एक बात भूल के बोलने, आतंकवादी भी बंद हो गए, हमारे जवान भी मरने बंद हो गए। अवस्थी से इस बात को भूल गए हैं। 370 वापस आ जाएगा तो आतंकवाद बंद हो जाएगा। पत्थरबाजी जो बंद हुई है, क्या आपको लग रहा है कि फिर से पत्थरबाज एक्टिव नहीं हो जाएंगे? 370 पर तो चुप्पी साधी हुई है आप लोगों ने। और मैंने जो आपसे सवाल पूछा जगदीश जी, मेरा सवाल सीधा था कि राहुल गांधी से ही मदद राहुल गांधी से ही मदद मांगने की वजह क्या आपको लग रही है? और क्या आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी इस मुद्दे पर यासीन मलिक की मदद करने वाली है या नहीं करने वाली? भाई विद्यानाथ सागर जी, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, अब उसने चिट्ठी लिख के जवाब तो वही देगी ना। मोदी से क्यों नहीं चिट्ठी लिखी या लिखवाई गई, ये तो जांच का विषय है। आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? जगदीश, हम क्यों देंगे? हम किसी आतंकवादी का साथ क्यों देंगे? आप लोग यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हैं? सोचते भी क्यों हैं राहुल गांधी के बारे में? हाँ, नहीं, हम क्यों आपने बात आतंकवादी की करी है? अब ये तो कोर्ट तय करेगा आतंकवादी नहीं है। आपने कहा कि आतंकवादी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसके खिलाफ। एनआईए ने चार्जशीट में उसे बताया देश विरोधी काम कर रहा था। आतंकियों के नाम पर फंडिंग, कैसे गुमराह करते हैं देश को? आतंकियों के नाम पर जगदीश जी कह रहे हैं, जगदीश एक तो आतंकवादी कह रहे हैं, आतंकियों के लिए फंडिंग हो रही थी, आतंकियों के लिए फंडिंग हो रही थी, उसमें वो शामिल था। ये देश विरोधी काम नहीं है क्या? आपने मुझे कहा, आपने मुझे कहा कि राहुल गांधी की आतंकवादी की बीबी चिट्ठी लिख रही है, तो हम क्यों उसकी मदद करेंगे? ये तो कोर्ट तय करेगा, कानून है, संविधान हमारे देश में। अगर वो आतंकवादी हो तो फांसी दे देंगे। मोदी जी क्यों जेल में रखे बैठे उसे? मोदी की सरकार 12 साल से जवाब दीजिए। आप लोगों ने जो आज आरोप लगाया है, तुहिन सिन्हा, आप लोगों ने कहा है कि एक आतंकवादी की पत्नी को लग रहा है कि राहुल गांधी उसके साथ खड़े हो सकते हैं, इसलिए उसने चिट्ठी लिखी है। आप लोगों ने कहा है कि 370 के नाम पर कांग्रेस राहुल गांधी इसलिए चुप्पी साधे में दिल्ली में कि उनको पता है कि वहां उन्होंने जो एक वादा किया था चुनाव के दौरान, गठबंधन ने वादा किया था, उस वादे को दिखाना है, हो ना हो लेकिन दिखाना है वहां पर विधानसभा में खड़े होकर।
ये दो चीजें एक साथ चल रही है कश्मीर में। तो देखिए, मुझे लगता है पूरे विश्व में एक इमेज, एक बात फैल गई है कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी जो है वो टेररिस्ट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और यही कारण है कि यासीन मलिक की पत्नी ने को ऐसा लगा कि अगर किसी को अप्रोच करना चाहिए, अगर किसी को चिट्ठी लिखना चाहिए, अगर कोई हमदर्द है उनका भारत में, तो वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने एक वजह दी है। हाँ। आप देखिए, जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, निश्चित रूप से उसने ये छवि दी है विश्व को कि वो आतंकवाद के विरुद्ध सॉफ्ट है। जो व्यक्ति जब ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमला होता है उस पर चुप्पी साध लेता है, जब हिंदुओं पर उत्पीड़न होता है बांग्लादेश में उस पर चुप्पी साध लेता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने पूरे विश्व को ये इमेज ये दिया है, ये मैसेज दिया है कि वो इसको मैसेज दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ विशेष रूप से सॉफ्ट है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दूसरी बड़ी बात बीच मत कहिए, तरीका सरकार और हिंदू मारे जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का असेंबली नहीं है, यहाँ पर अराजकता फैला सकते हैं। एक करके झूठ सुनते रहे हम। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ आई है, राहुल गांधी ने कहा था हिंदुओं को बचाओ, खुराफात फैलाने की वजह से साथ आई है। और एक बार फिर एक नंबर बैठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एजेंडा साफ नजर आ रहा है। एक तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाती है कि आर्टिकल 370 दोबारा बहाल आए और बहाल हो, और दूसरी तरफ आतंकवादियों की पत्नी जो है वो राहुल गांधी को गुहार करने लगती है। मैं वापस लौट कर आता हूं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आज देखिए, दो एजेंडे पर बात हो रही है। एक तरफ यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रही है। सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी को ये चिट्ठी क्यों लिखी उसने। और दूसरी तस्वीर यह है, यह विधानसभा में हुए गुत्थम गुत्था की तस्वीर है, हंगामे की तस्वीर है। यहां पर पोस्टर लहराया जा रहा है कि 370 हमें वापस चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। स्पेशल स्टेटस कई राज्यों को मिला है, यह मांग की जा रही है, लेकिन बताया यह नहीं जा रहा है कि कौन सा स्पेशल स्टेटस चाहिए। मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पास, लेकिन सुशील पंडित जी, दो बातें हैं। एक तरफ राहुल गांधी को यासीन मलिक की पत्नी का चिट्ठी लिखना, और दूसरी तरफ 370 को लेकर हम देख रहे हैं कि हंगामा मचा हुआ है। 370 को लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर शांति की तरफ जा रहा है, उस जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पत्थरबाजी, टुकड़े टुकड़े, अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश हो रही है? और जो वादा कर दिया गया था चुनाव में, दिखाना यह भी है एनसी को और कांग्रेस को कि भाई हम उस वादे के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद विद्या जी। कश्मीर में अब ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो रही है। जो सरकार 1990 में थी, जब हमें निष्कासित होना पड़ा कश्मीर से, हमारा हिंसक निष्कासन हुआ, वही सरकार फिर से सत्ता में है, कांग्रेस एनसी गठबंधन की। दूसरी बात, यासीन मलिक के विषय में कौन किसे चिट्ठी लिख रहा है, यह बात तो दिलचस्प है ही, लेकिन ये बात भी न भूलें कि यासीन मलिक की मदद हर सरकार भर भर के कर रही है। अभी जिक्र हुआ कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को यासीन मलिक ने मारा था, गोलियों से भूना था, उसके 4 साथियों के साथ, सब एयरफोर्स के ऑफिसर थे। लेकिन यह कोई नहीं कहता है कि उस पर मुकदमा आज 35 साल से घिसट क्यों रहा है। सिर्फ वही मुकदमा नहीं, जितनी भी हत्याएं उसने की, जितने भी बलात्कार किए, हिंसक नरसंहार किए, मंदिर तोड़े, लोग मारे, दूरदर्शन का डायरेक्टर मारा गया, वाइस चांसलर मारा गया, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मारा गया, इन सब के हत्यारों में यासीन मलिक है। वो मुकदमे नहीं चल रहे हैं। उस मुकदमे में यासीन मलिक को जेल सुनाई गई है, जिसमें टेरर फंडिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और उस मुकदमे में दायर चार्जशीट को यासीन मलिक ने कॉन्टेस्ट भी नहीं किया, कोई बहस नहीं हुई, तुरंत फुरत चट मंगनी पट ब्याह की तरह उसे सजा भी सुना दी गई। वो जेल में भी है, आज तक उसने कोई अपील नहीं की उस सजा के खिलाफ, हाई कोर्ट नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। क्यों? ये कौन सा फिक्स मैच है? आराम से तिहाड़ में है। और अब तक मुशाल मलिक गायब थी, पिछले 5 साल तक कोई सुन नहीं रहा था। अब ये कौन सा कैलिब्रेटेड मूव है कि चलिए सुगबुगाहट शुरू की जाए?
वो सारा इकोसिस्टम कहां है जो रात को, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को जगाकर फांसियां रुकवाता था? कोई अपील नहीं हुई यासीन मलिक के मामले में। यहां तक कि यासीन मलिक के चाहने वालों ने भी अपील नहीं की, उन्होंने चार्जशीट कॉन्टेस्ट नहीं की, बहस नहीं हुई मुकदमे में, उसने आरोप मान लिए, सजा हो गई, वो अब बैरक में तिहाड़ की आराम से शाही जिंदगी में व्यतीत कर रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, सुरेंद्र जैन के साथ। इमरान काजी, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सच में? इसका जवाब देना चाहते हैं जगदीश शर्मा। कहलाता है कि सभी सरकारें 30 सेकंड में जवाब दीजिए, कोई प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाता है। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। झा साहब, ये मेरा कश्मीरी पंडित भाई ने सारी बात बता दी है। बाहुबली प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री, और वो जेल में बैठा है, 1 मिनट में बुलडोजर चढ़ा दे तो क्या इसीलिए तो जेल में बैठा है, वो कह रहे हैं। इतने दिनों से क्या करो, पूछे बीजेपी से। कांग्रेस के जमाने में थोड़ी ना, अरे जेल में बैठा है, कब से बैठा है पता है आपको? क्यों नहीं लिया अभी तक? कब से बैठा है जेल में जगदीश? अरे भाई 10-12 साल से तो बाहुबली है सरकार में। अरे कब 10-12 साल से यासीन मलिक जेल में कब गया? चुपचाप जेल कब गया यासीन मलिक? देखिए कौन सी सरकार में और कब गया यासीन मलिक जेल? भाई जेल में यह बता, अरे भाई हमने तो जेल में डाल दिया तो फांसी दो ना, कि फास्ट मुकदमा करके फांसी दे। आप लोगों ने क्यों नहीं दे दी? पंडित भाई कितना दुखी है। आप लोगों ने फांसी क्यों नहीं दे दी? नेता बैठे हैं देश के अंदर, आप लोगों ने फांसी क्यों नहीं दे दी थी? कानून का क्या किसी सरकार और पार्टी का काम है फांसी देना? मैं लौट कर आऊंगा। इमरान उन नबी, हमने गलती कर दी, बाहर आ गए। इमरान हमने गलती कर दी, बाहर आ गए, इनको तो फांसी देनी चाहिए। फांसी देनी चाहिए ना उसको। 370 वापस लाएंगे कश्मीर में? 370 वापस लाएंगे? बस 370 तो वहां की जनता जाने। जब तक भाई, अरे जनता ने भेज दिया आप लोगों को सरकार बनाकर, विधानसभा में आप लोग बैठे में, सत्ता में आप हैं। अरे आप भेज दिया ना, आपकी सरकार है ना, भेज दिया, आपके गठबंधन की सरकार है। 370% क्या है राहुल गांधी का? ये 370 पर कांग्रेस का स्टैंड दिल्ली में क्या है? जब पार्लियामेंट में, जम्मू कश्मीर में पता लग गया, आपके विधायकों ने बयान दे दिया। जब पार्लियामेंट में हमारा बहुमत हो तो चर्चा का विषय मोहम्मद बनेगा। इमरान काजी, इससे क्या लेना देना? नेता हमारे साथ हैं, मोहम्मद इमरान काजी। जगदीश जी मैं वापस आऊंगा। मोहम्मद इमरान काजी, क्या एक बार फिर से वो इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जम्मू कश्मीर में, जो 2014 से पहले और 2014 के कुछ दिनों बाद तक एक्टिव था? वो पत्थरबाजी, वो अशांति, वो आतंकवाद एक बार फिर से आप लोग चाहते हैं? आप लोग 370 क्यों वापसी चाहते हैं 370 की? और क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार आ गई है इसलिए पाकिस्तान और आतंकियों के हौसले भी बुलंद हो गए, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप 370 को और आतंकवाद को या पाकिस्तान को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। आप क्यों मुल्क भर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 370 है क्या? बेसिकली आप मीडिया में ये चला रहे हैं कि 370 की वजह से ही वहां पे आतंकवाद है। 370 क्या है तो बताइए? मुझे ये बताइए, पिछले एक सेकंड क्या है बताइए? सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले 5 साल से यहाँ से 370 नहीं है। पिछले आप देखेंगे जितनी भी पावर्स है वो सारी एलसी और यूनियन, पिछले 5 साल से 370 नहीं है आपने कहा? पिछले 5 साल से पत्थरबाजी नहीं है ये भी कहिए। पिछले 5 साल में पहली बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, और पहली बार ऐसा चुनाव हो पाया है जम्मू कश्मीर में। पहली बार ऐसा चुनाव हो पाया है जम्मू कश्मीर में, तो क्यों फिर 370 वापस चाहिए आप लोगों को? अब मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। अब मैं बोल रहा हूँ, जो सवाल किया जवाब नहीं ठीक है। जो आपने आतंकवाद की बात की, 370 तो आज है नहीं, तो आतंकवाद क्यों है? रोज ये घटनाएं क्यों हो रही है? आपने पत्थरबाजी की बात की, पत्थरबाजी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको आप कैसे 370 के साथ जोड़ेंगे? 370 वापस आने से आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी जो अभी हो रही हैं। 370 वापस आने से जम्मू कश्मीर में क्या विकास आ जाएगा? 370 वापस आने से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिल जाएगा? 370 जब था तो क्या मिल रहा था? 370 जब चला गया तो क्या मिल रहा है? इस पर जवाब दीजिए ना। आप लोग क्या जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों को पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, इसके बावजूद आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में वादा किया लोगों को कि 370 वापस आएगा, जबकि आप लोगों को मालूम है कि 370 वापस नहीं आने वाला है। यानी कि आप लोग या तो कंफ्यूज करना चाहते हैं या कंफ्यूज। इमरान काजी,
हमें मोदी ने मैंडेट दिया उसके पूर्ण लिए। राज्य का दर्जा देंगे, मोदी जी का वादा था, आप कहाँ चले गए मोदी जी? लोग चाहेंगे वो होगा। पूरा दर्जा कर दीजिए ना, पूरा राज्य का दर्जा। डेमोक्रेसी में कानून लोगों के हिसाब से बनेगा। डेमोक्रेसी में लोग जो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त चीन को भेजा है कि हमारी आवाज सेकंड तक पहुंचाओ। तो इनसे ना 370 संविधान कानून का वो जिक्र कर रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है कि संविधान के खिलाफ जाकर ये जंग शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, आर्टिकल 370 महज इनके लिए एक ब्लैकमेल का यंत्र बन गया था। 7 दशकों तक इन्होंने झूठ फैलाया कि कश्मीर का विलय शर्तों के आधार पर हुआ था, जिसमें आर्टिकल 370 जो था वो एक कंडीशन था। ये एक झूठ था जिसको जनता ने नकार दिया है। ये कितना आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले कितनी धमकियां देते थे कि अगर आप आर्टिकल 370 हटाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सही मायने में जो संपूर्ण विलय हृदय का हुआ है कश्मीर और भारत के बीच, वो आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के बाद हुआ है। इन्होंने गेटो बना दिया था, पूरे कश्मीर को जो है एक बंद कमरा बना दिया था, अंधकार कमरा बना दिया था। हमने उसको कश्मीर को वहां से हटाया है। आज ये देखिए, खुराफात हमेशा से इनके मन में थी। 1953 में शेख अब्दुल्ला पहली बार कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में 10 साल के लिए अंदर हुए थे। तो खुराफात हमेशा से इनके मन में थी, लेकिन इस वक्त मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार में ये खुराफात नहीं चलेगी। इसलिए जितनी पैंतराबाजी ये करना चाह रहे हैं असेंबली में कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे इनकी एक नहीं चलने वाली है। ठीक है, ठीक है। इनामुन नबी, आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आप लोग जितनी पैंतरेबाजी कर सकते हैं कर लीजिए, आप लोगों की कुछ नहीं चलने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। 370 तो वापस नहीं आने वाला है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 370 जो है जमीन के 370 मील नीचे जा चुका है, वहां से वापस नहीं आ सकता है। आप लोग भी संविधान जानते हैं बहुत, आप लोगों को भी पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, फिर आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों विधानसभा का वक्त जाया कर रहे हैं? देखिए, अगर आप 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने बिल्कुल डेमोक्रेटिकली जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ये क्लियर था, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, हमारी अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो। कुछ पार्टियों ने 370 के लिए वोट लिया, एक पार्टी ने 370 के खिलाफ वोट लिया। तो डेमोक्रेटिकली आज असेंबली में आवाज आई है, क्या लोगों ने डेमोक्रेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है? जितने ज्यादा मेजॉरिटी होगी, जिसके साथ ज्यादा मेजॉरिटी होगी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं कोई इनाम नहीं समझ गया, मैं समझ गया। आप लोगों ने जो वादा किया था। हाँ, इनाम भाई, मेरी बात सुनिए, इनाम भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कोई आपकी बात समझ में आ गई, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, समझ गए कि आप लोगों ने वादा किया था। वादा किया है तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। वहां गुत्थम गुत्था करेंगे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, वहां मेज उठा के तोड़ेंगे। कम से कम जनता तो ये देखेगी कि देखिए हमारे लड़े। लेकिन मुझे ये बताइए कि 370 वापस कैसे लाएंगे, जरा बताइए। मेरी बात सुनिए। इस दौरान मुझे एक क्लेरिफिकेशन कांग्रेस के प्रवक्ता से चाहिए। कल पर जम्मू कश्मीर असेंबली ने एनसी ने रेजोल्यूशन टेबल किया और हमने भी उसके हक में वोट दिया, वो पास किया। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्या वो जम्मू कश्मीर में 370 के हक में है, रेस्टोरेशन के हक में है, खिलाफ है? क्योंकि मरकज में वो खिलाफ है, स्टेट में उन्होंने उसके हक में वोट जवाब दिया। लेता हूं जल्दी से, उसके बाद वापस आऊंगा कि 370 वापस कैसे लाएंगे। जगदीश शर्मा जी बोलिए। झा साहब, विधानसभा में प्रस्ताव रखा, पास भी होगा, ठीक है, पर लोकसभा में तो कुछ नहीं। अभी क्यों इस पे बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है? अरे क्या बात, छोड़िए ना, आपका स्टैंड क्या है ये बताइए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या सोचते हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए ना। कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्या सोच रही है? जनता के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सोच रहे हैं बताइए। सीधा सवाल है, उनके साथ हैं। इनाम का सीधा सवाल दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। वहां के जो लोग चाहेंगे हम उनके साथ हैं, वो चाहेंगे लाएंगे तो लाएंगे, वो चाहेंगे नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे। कश्मीर हम वहां की जनता के साथ हैं। और यासिन मलिक जो है 2019 में जेल में था, अब तक बैठा रखा इन्होंने। मेरी बात सुनिए, क्या आप अब तक बैठा रखा हक में है या खिलाफ है? कर दीजिए झा साहब, बोलिए। हम वहां की जैसी जनता वहां की चाहेगी उनके हक में, जनता चाहेगी लाएंगे तो हम हक में है।
जिसमें हम जनता के साथ हैं, चुकी है। वहाँ की आवाम जो चाहेगी हम वैसा करेंगे। संविधान जानते हैं ना जनता ने कांग्रेस सर एक से जगदीश जनता शर्मा ने- मैं तुझे मैं आ रहा हूँ संविधान जगदीश जी, संविधान की तो संविधान गालियां उड़ा रहे जानते हैं लोग। मेरा नेता संविधान आप राहुल गांधी जानते हैं सुबह कि शाम नहीं कह रहा है, जानते? जगदीश शर्मा संविधान को जी। बचाओ, संविधान को बचाओ। अवनीश जी, जनता मैं कह रहा हूं, चाहेगी तो हम 370 जानते हैं, वापस आ पर जाएगी, ये जनता सत्ता नहीं में- चाहेगी तो हम तो 370 जानते वापस हैं। नहीं आएगी। क्या हम तो हमारा जानते संविधान हैं। भी यही कहता है और हमारा जम्मू- देश भी ऐसे ही जब चलेगा क्या? प्रस्ताव पास हो गया, अगर- जब हम जम्मू के पार्लियामेंट जो में अरे भाई बहुमत सुन तो होंगे लीजिए, तो चर्चा करेंगे ना। क्या राय मशवरे से कोई कानून हमें 370 और कोई व्यवस्था किसी प्रदेश में कोई सरकार बना सकती है, कोई पार्टी बना सकती है क्या? वापस आए। कांग्रेस वाले नेता पहले दिन से कह रहा है संविधान बचाओ जा रहा है, संविधान लूट रहा है, मर्जी से थोपा जा रहा है। जगदीश जी एक मिनट रुक जाइए, जब विधानसभा अवनीश जी, पास कर देगी तो लोकसभा एक में सेकंड रुक बहुमत जाइए, होंगे, अवनीश जी बोलना तो चाह क्या रहे हैं, एक करेंगे? मिनट रुकिए। हाँ। पहले ये तो आपको आप में कंफ्यूजन है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप 370 के हक में है खिलाफ है। आप में तो कंफ्यूजन यहाँ पर छोटे सा मसला है। नहीं, आप वो- क्या देश चलाएंगे? वो क्लियर करना ही नहीं चाहते। हम नहीं वहाँ करना की क्या आवाम देश चलाएंगे? जब- आप में इतना जैसा कंफ्यूजन कि नहीं बचाओ, होगा। उनके टाइम लोग नहीं है, चाहेंगे प्लीज, उनके एक-एक हक करके में जल्दी है। से क्या चाहते लोग? आप क्या चाहते हैं? चाहेगा वो चाहेंगे। इनाम का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अवनीश जी बोलिए। नेता या पार्टी जनता के लिए होती है, बड़ी साफ सी हमारे बात है। लिए नेता व हमारे भारत दल 370 जनता की अच्छी बात करेगा, हम कर रहे प्लीज हैं। रुक जाइए, जगदीश भाई प्लीज संविधान की रुकिए, धारा इनाम भाई रुकिए। 370 हाँ। पार्लियामेंट ने हटाई है और पार्लियामेंट को ही ये अधिकार है कि वो वापस लाए या ना लाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट उसको हटाने के पक्ष में अपना फैसला दे चुका है, इसलिए वो अध्याय समाप्त हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात मैं बड़ी साफ सी कहूं कि आपने ये कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के बयानों को इमरान खान यूएनओ में कोट करते थे, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि कौन किससे कहां से किससे मदद मांगेगा। ये पहली बार नहीं है ये। दूसरी बात, ये कश्मीर की जनता ने जिस तरीके से वहां पर वोट डाले वो लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम है। वहां पर विकास होने के, वहां पर समृद्धि आने पर, वहां पर सामान्य स्थितियां होने पर मुझे कम से कम पूरी उम्मीद है कि कश्मीर की जनता जो है एक बार फिर से अवनीश जी अब वक्त नहीं है, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में सुशील जी मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये सिर्फ बरगलाना है कि 370 वापस लाएंगे और राहुल गांधी से चिट्ठी लिखकर मदद मांगना क्या कहता है? 30 सेकंड में सर, संक्षेप में। 370 के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट में अपने लोगों की सेंटिमेंट को एस्पेरेशन को लड़ेगी। लेकिन मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये क्लियर चाहिए कि उन्होंने कल इसके हक में वोट दिया। दूसरों को बोलने दिया कीजिए आप लोग। ये कांग्रेस का प्रवक्ता बताएगा नहीं आपको, ये पूछते रहेंगे। हाँ बोलिए। आप पूछ लीजिए। 370 के मुद्दे पर जिहाद कश्मीर पर हावी है। अभी ये इशू ही नहीं है। इसी मुद्दे की बात करते करते इंजीनियर रशीद जीता है। इसी मुद्दे को लेकर के जिहाद को कश्मीर में हवा दी जा रही है। बोला है ये जिहाद का प्रधानमंत्री कहा था भाषण में पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में आज की बहस में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में